आज भारत में एक और कंपैरिजन चल रहा है। $1 इज इक्वल टू 94 रुपीज। मोदी जी ने आईएनआर की वैल्यू को कितना कमजोर कर दिया है, यही नैरेटिव चला रखा है। लेकिन असली रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? आईएनआर की वैल्यू वीक हो रही है या डॉलर कमजोर हो रहा है? परचेजिंग पावर किसकी स्ट्रांग है ऑन ग्राउंड? आज 20 से 30 रुपए की जो बॉटल आती है 1 लीटर की, वहां पे $1.5 की आती है। कोई भी एलिमेंट आप खरीदने जाओगे, एक बिस्किट का पैकेट खरीदने जाओगे जो 100 रुपए का है यहाँ पे, वहां पे $3 का है, मतलब 250 से 300 रुपए के बीच में। हर चीज वहां पे 3 गुना महंगी है। मतलब यूएस डॉलर एक्चुअली लूजेज इट्स परचेजिंग पावर। तो ये जो है ना $1 इज इक्वल टू 94 रुपीज, ये एक्सचेंज रेट है, ये ग्राउंड रेट नहीं है, ये रियल वैल्यू रेट नहीं है। आपको लगता है यूएस डॉलर स्ट्रांग है, लेकिन क्या आप जानते हो इस सिस्टम के पीछे कितना बड़ा कर्ज छुपा है? $34 ट्रिलियन का कर्ज है आज यूएस पे। ये कर्ज उन पे आया कहां से? जब भी कोई गवर्नमेंट बॉडी इलेक्ट होकर आती है तो वो अपना एक बजट बनाती है जिसमें वो इनकम डिसाइड करती है और एक्सपेंडिचर डिसाइड करती है। इनकम में टैक्सेस से, रेवेन्यू से, अदर सोर्सेज से जो भी इनकम आएगा वो मान लो $100 है। एक्सपेंडिचर में उनको सैलरीज देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उनको वॉर खर्चे फंड करने हैं, उनको थोड़ी सब्सिडीज भी देनी है ताकि अगली बार वोट आने के लिए सब्सिडीज देकर उन लोगों को अपने खरीदा जाए। अब वो खर्चा हो गया लगभग $200 का। $100 इनकम हुआ है, $200 खर्चा होना है। तो ये $100 का जो डिफरेंस है वो है बजट डेफिसिट। तो इस बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए वो बॉन्ड्स इश्यू करती है, प्लस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बॉन्ड्स इश्यू करती है। अब ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट प्रॉमिसेस फेडरल रिजर्व खरीद लेती है, पैसा देती है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इस पैसे को कैसे यूज करे। अगर डेवलपमेंट में यूज करती है तो नए टैक्सेस के फॉर्म में इसकी डेट रिपेमेंट हो जाएगी विद इंटरेस्ट। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ खर्चा किया, सब्सिडीज बांटे, सैलरीज बांटी और यहाँ वहाँ वॉर फंडिंग की, तो पैसा रिकवर नहीं हो रहा। अब उसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट नए प्रोमिसेस करती है, फिर नए बॉन्ड्स इश्यू होते हैं, फिर वो नए बॉन्ड्स वापस फेडरल रिजर्व फंड करता है, खरीद लेता है, फिर वो फेडरल रिजर्व वापस मार्केट में दौड़ा देता है और हम जैसे लोग उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। गवर्नमेंट के प्रोमिसेस को जो फुलफिल नहीं हुए हैं, एक प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुई है, फिर दूसरा प्रॉमिस चढ़ गया उस पर, फिर तीसरा प्रॉमिस चढ़ गया, ऐसे पाइलअप होते होते $1 ट्रिलियन का $34 ट्रिलियन डेट पहुंच जाता है। इसकी भरपाई करने के लिए भाई इतना कर्जा तो आ गया है, अब उतना प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि उतना पैसा मार्केट में है नहीं, कर्जा इतना दे चुके हैं, पैसा तो है नहीं, तो पैसा प्रिंट करना पड़ता है। दिस इज हाउ विथ फेक प्रोमिसेस मनी गेट्स प्रिंटेड एंड कम्स बैक इनटू द सिस्टम, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज इन्फ्लेशन। कर्ज कभी खत्म नहीं होता, सिस्टम उसे चढ़ाता रहता है। कांग्रेस पार्टी के इतने फेक प्रोमिसेस ने इतनी प्रिंटिंग कर दी, उसको हैंडल करने के लिए आज जो भी डेट उठाया हुआ है वो प्रोडक्टिविटी में खर्चा हो रहा है। मोदी जी को सल्यूट करना चाहिए आप लोगों को। उन सब लोगों के पाप मोदी जी धो रहे हैं और मोदी जी को गालियां सुननी पड़ रही है। फैंटास्टिक दिस इज गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।